एक समय की बात है, एक घना जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जीव जंतु रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना पीपल का वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे एक छोटी सी जादुई झील थी, जो अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन जंगल में एक नया बाघ आया। उसका नाम रुद्र था। रुद्र बहुत घमंडी था और सोचता था कि वह जंगल का राजा बन सकता है। उसने सब जानवरों को डराना शुरू कर दिया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। रुद्र की धमकियों से परेशान होकर जंगल के सारे जानवर एक दिन उस जादुई झील के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने पीपल का वृक्ष से मदद की गुहार लगाई। पीपल का वृक्ष ने अपनी गहरी और धीमी आवाज में कहा, रुद्र को उसकी गलती का एहसास कराना होगा। उसके घमंड को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। सब जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जैसे ही रुद्र झील के पास आया, उसने देखा कि सभी जानवर खुशी खुशी झील में स्नान कर रहे हैं। यह देखकर रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से दहाड़ा और कहा, यह झील मेरी है। कोई भी इसे बिना मेरी इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी झील से एक सुनहरी मछली निकली। उसने कहा, रुद्र, यह झील सभी के लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, तो क्यों न एक प्रतियोगिता हो जाए। रुद्र ने चुनौती स्वीकार कर ली। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। मछली ने कहा, जो भी इस झील का पानी एक ही सांस में पी जाएगा, वही विजेता होगा। रुद्र ने झील के पानी को एक ही सांस में पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी तासीर बदल गई। रुद्र को एक अजीब सी कमजोरी महसूस होने लगी और वह झील के किनारे बेहोश हो गया। जब रुद्र होश में आया, उसने देखा कि सारे जानवर उसके चारों ओर खड़े हैं। मछली ने कहा, रुद्र, यह झील जादुई है। इसका पानी केवल उन्हीं को शक्तिशाली बनाता है जो दूसरों के साथ समानता और आदर का व्यवहार करते हैं। तुम्हारा घमंड तुम्हें नीचे गिरा देगा। रुद्र ने अपनी गलती को समझा और सबके सामने माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह सब जानवरों के साथ मिलकर रहेगा और उनकी रक्षा करेगा। इस प्रकार जंगल में फिर से शांति स्थापित हुई। पीपल का वृक्ष और जादुई झील की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। रुद्र का घमंड टूट चुका था और वह सबके साथ मिलजुल कर रहने लगा। यहीं पर कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड कभी किसी का भला नहीं करता। हमें हमेशा विनम्र और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए।